अपनी कैंपिंग यात्रा समाप्त करने के बाद छात्रों ने बिना समय गंवाए सीधे स्कूल की ओर प्रस्थान किया। गर्मी की छुट्टियां थीं, इसलिए सामने का गेट पहले से ही बंद था और वे पीछे के प्रवेश द्वार से चुपचाप अंदर घुस गए। उनके दो सहपाठी, जो पास में ही रहते थे, ने घर जाने का फैसला किया। उन्हें लगा कि उनका छोटा सा रोमांच किसी की नजर में नहीं आया, लेकिन ड्यूटी टीचर पूरे समय छात्रावास में धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि वे बिना अनुमति के परिसर से बाहर चले गए हैं, तो उन्होंने उन्हें बाथरूम साफ करने का काम सौंपकर दंडित किया। जैसे ही उन्होंने सफाई का काम शुरू किया, अचानक बिजली गिरने से स्कूल की बिजली की लाइनें टूट गईं, जिससे पूरे परिसर में बिजली गुल हो गई। दूर दराज के इलाके में होने के कारण बिजली गुल होने से उनका मोबाइल नेटवर्क भी बंद हो गया, जिससे सभी संचार कट गए। बाथरूम पूरी तरह से अंधेरे में थे, इसलिए छात्र अपना काम जारी नहीं रख सके। इसके बजाय वे बातचीत करने और इधर-उधर घूमने लगे, लेकिन उनमें से एक छात्र, जिसका नाम वारी था, असामान्य रूप से शांत था। उस दिन पहले जो कुछ हुआ था, उससे उसका चेहरा फीका पड़ गया था। यात्रा के दौरान वारी को अजीब लाल प्रतीकों वाली एक पुरानी बोतल मिली। जिज्ञासा से प्रेरित होकर उसने इसे खोला, लेकिन उसमें से एक तीव्र धुआं निकला, जिससे उसने तुरंत इसे एक तरफ फेंक दिया। टूटी हुई बोतल के अंदर एक काला तरल पदार्थ और नाखूनों से ढका एक छोटा सा विचित्र प्राणी था। वह चला गया, इस बात से अनजान कि पास के एक पेड़ के नीचे उसने जो बोतल पाई थी, उसके जैसी कई और बोतलें किसी अशुभ चीज के लिए बलि की तरह एक साथ रखी हुई थी। वर्तमान में वापस वारी ने अचानक उसी काले पदार्थ को उल्टी करना शुरू कर दिया। उसके सहपाठियों ने मदद करने के लिए दौड़ लगाई और उसे वापस छात्रावास में आराम करने के लिए ले गए। वारी को तेज बुखार होने पर अदली ने दवा लेने के लिए अस्पताल जाने की पेशकश की। जैसे ही अदली चला गया, वारी की हालत खराब हो गई और बेहोश होने से पहले उसे हिंसक रूप से ऐंठन होने लगी। जैसे ही केसिक उसे देखने के लिए झुका, वारी की आंखें खुल गईं, अब पूरी तरह से काली हो गई थी। यह अब वारी नहीं था, क्योंकि वह एक ज़ॉम्बी में बदल गया था। उस महत्वपूर्ण क्षण में एडली शिक्षक के साथ वापस आया। शिक्षक की टॉर्च की किरण ने बदले हुए वारी को डरा दिया, जो अंधेरे में भाग गया। एडली ने उसका पीछा किया, लेकिन वारी पूरी तरह से गायब हो गया था, जिससे सभी स्तब्ध रह गए। शिक्षक ने अपने कार्यालय में घबराए हुए छात्रों को इकट्ठा किया, ताकि जो कुछ हुआ था उसकी स्पष्ट तस्वीर मिल सके, लेकिन किसी के पास कोई वास्तविक उत्तर नहीं था। शिक्षक ने मदद के लिए कॉल करने का प्रयास किया, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। एडली के फोन में अभी भी सिग्नल था, लेकिन रिसेप्शन बहुत कमजोर था और उन्हें बेहतर कनेक्शन पाने के लिए शीर्ष मंजिल पर पहुंचने की जरूरत थी। शिक्षक एडली को लेकर ऊपरी मंजिल पर चले गए, बाकी को पीछे छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, छात्रावास की दिशा से चीखें गूंजने लगी। अन्य छात्रों के लिए चिंतित, शिक्षक ने एडली को छत पर जाने के लिए कहा, जबकि वह छात्रावास की ओर भाग गया। पहुंचने पर शिक्षक ने बिस्तरों पर खून से लथपथ शव बिखरे हुए पाए और कई ज़ॉम्बी उन्हें खा रहे थे। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि मृत छात्र उसके सामने ही उत्परिवर्तित होने लगे थे। घबराकर वह कमरे से भाग गया और बड़ी मुश्किल से छिपने और भागने में कामयाब रहा। जैसे ही वह अपनी सांसें ले रहा था, एक ज़ॉम्बी उस पर झपटा, लेकिन जब उसने अपनी टॉर्च चालू की, तो तेज रोशनी ने उसे डराकर भगा दिया। उसी समय अदली इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया था। स्कूल में गूंजती चीखों से चौंक कर वह जल्दी से एक कक्षा में घुस गया। उसने सिग्नल के लिए इधर-उधर देखा और आखिरकार खिड़की के पास एक हल्का सा सिग्नल पकड़ा,
लेकिन आपातकालीन सेवाओं को कॉल करने के बजाय अदली ने आवेग में अपनी बहन आलिया को फोन किया और उसे लेने आने के लिए कहा। जैसे ही उसने बात की, सिग्नल अचानक गिर गया और उसे पता ही नहीं चला कि एक ज़ॉम्बी कक्षा में घुस चुका है। जब उसने अपने पीछे एक डरावनी आवाज सुनी, तो वह फिर से डायल करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही एक ज़ॉम्बी झपटा, वह उत्परिवर्तित वारी था। अदली तेजी से आगे नहीं बढ़ सका और उसके हाथ पर काट लिया गया। उसने कैंची पकड़ी और वारी पर तब तक वार किया जब तक वह गिर नहीं गया। अदली कमरे से भाग गया। उसे पता नहीं था कि वारी पहले ही उठ चुका था। सौभाग्य से वह बिना किसी चोट के वापस कार्यालय में पहुंच गया और सांस फूलते हुए उसने सभी को बताया कि क्या हुआ था। उसने वारी के साथ अपनी लड़ाई के बारे में बताया और बताया कि उसे यकीन नहीं है कि वह प्राणी वास्तव में मारा गया था। उसी समय इमारत से गुजरते समय शिक्षक ने एक कमरे से हल्की आवाज सुनी। अंदर उसने स्कूल के सुरक्षा गार्ड को जीवित पाया, लेकिन स्पष्ट रूप से मौत के करीब होने से हिल गया था। अपने सीमित विकल्पों पर विचार करने के बाद वे कार्यालय जाने और अपना अगला कदम उठाने से पहले अन्य छात्रों के साथ फिर से जुड़ने के लिए सहमत हुए। दूसरी ओर अदली की बहन आलिया और उसकी दोस्त, जो शुरू में अपने घर जा रही थी, उसका फोन आने के बाद वापस स्कूल लौट आईं। लेकिन सामने का गेट बंद होने के कारण उन्हें पीछे के प्रवेश द्वार का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कार्यालय में वापस आदली को चिंता होने लगी कि आलिया अंदर नहीं आ पाएगी क्योंकि सामने का दरवाजा बंद है। उसकी मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित, वह केसिक के साथ ड्यूटी रूम से गेट की चाबियां प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा। वे जल्दी से कमरे में पहुंच गए, लेकिन चाबियां कहीं नहीं मिली। अचानक अदली ने वही काला पदार्थ उगलना शुरू कर दिया, एक अशुभ संकेत कि वह उनमें से एक बनने लगा था। जैसे ही एक ज़ोंबी पास में दिखाई दिया, दोनों छिपने के लिए कमरे में भाग गए। यह महसूस करते हुए कि उसका परिवर्तन शुरू हो गया है, अदली ज़ोंबी को लुभाने के लिए बाहर भागा। लेकिन उस प्राणी ने हमला नहीं किया, जिससे यह पुष्टि हुई कि वह उनमें से एक बनने जा रहा था। इस बीच आलिया और उसकी दोस्त पीछे से प्रवेश कर चुकी थी और फुटबॉल मैदान में पहुंच गई। वहां उन्होंने गोलपोस्ट के पास एक छायादार आकृति देखी और जैसे ही वे पास पहुंची, आकृति अचानक गुर्राने लगी और उन पर झपट पड़ी, जिससे लड़कियां घबराकर भाग गईं। आलिया लड़खड़ाकर गिर पड़ी। ठीक उसी समय जब जीव हमला करने वाला था, उसकी सहेली ने अपने बैग की पट्टियों से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ज़ॉम्बी छूट गया। तभी शोर सुनकर शिक्षक और सुरक्षा गार्ड टॉर्च लेकर पहुंचे और ज़ॉम्बी को डराकर भगा दिया। लेकिन और भी ज़ॉम्बी तेजी से आ रहे थे, जिससे उन्हें समझाने का समय ही नहीं मिला। शिक्षक ने सभी को बेताब तरीके से वापस कार्यालय की ओर दौड़ाया, लेकिन बमुश्किल पकड़े जाने से बच पाए। कुछ ही देर बाद काजिक आया और उसने दिल दहला देने वाली खबर दी। अदली ज़ॉम्बी में बदल गया था। इस खबर से आहत आलिया दुहक से भर गई। फिर भी समूह को जल्दी से काम करना था। उन्होंने कार से भागने की योजना बनाई, लेकिन आलिया की सहेली ने बताया कि उनका बैकपैक, जिसमें कार थी, उनके पिछले संघर्ष के दौरान एक ज़ॉम्बी ने छीन लिया था। उम्मीद कम होने के साथ शिक्षक को याद आया कि ज़ॉम्बी प्रकाश के प्रति कमजोर थे। अगर वे स्कूल की आपातकालीन बिजली प्रणाली को फिर से सक्रिय कर सकें, तो उन्हें खुद का बचाव करने और भागने का मौका मिल सकता है। वे दो समूहों में विभाजित हो गए। सुरक्षा गार्ड कुछ छात्रों को जनरेटर रूम में ले जाता, जबकि शिक्षक और आलिया मदद के लिए एक और कॉल करने के लिए शीर्ष मंजिल पर जाते। ऊपरी मंजिल पर
जब आलिया कॉल करने वाली थी, उसने दालान के अंत में खड़े अदली को देखा। वे सावधानी से पास गए, यह महसूस किए बिना कि वह पूरी तरह से संक्रमण के आगे झुक गया था। शिक्षक आलिया को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हिंसक रूप से मारा गया। फिर अदली अपनी बहन की ओर मुड़ा, उसकी गर्दन पकड़ ली। आलिया बार बार उसका नाम पुकारती रही, अपने भाई को वापस लाने के लिए बेताब। एक पल के लिए उसकी आवाज उस तक पहुंचती हुई प्रतीत हुई। अदली की पकड़ ढीली हो गई, उसकी आंखें साफ हो गईं, लेकिन फिर संक्रमण ने फिर से कब्जा कर लिया। अपने परिवर्तन के खिलाफ प्रतिरोध के अंतिम कार्य में अदली ने खुद को इमारत से फेंक दिया, उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के बजाय मौत को चुना जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। जैसे ही लाश ऊपरी मंजिलों में घुसने लगी, शिक्षक ने रोती हुई आलिया को खींच लिया। उन्होंने पास की एक कक्षा में शरण ली, लेकिन आलिया ने गलती से एक डेस्क गिरा दी, जिससे बाहर भीड़ सतर्क हो गई। फिर से भागने के लिए मजबूर होकर वे पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गए। पीछे ज़ॉम्बी थे। वे कुछ ज़ॉम्बी से बचने में कामयाब रहे और एक गोदाम में पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक और घात लगा हुआ था। शिक्षक ने वापस लड़ाई की, लेकिन संघर्ष में उसे काट लिया गया। आलिया ने ज़ॉम्बी को दूर भगाने के लिए जल्दी से अपनी टॉर्च का इस्तेमाल किया। वे गोदाम में घुस गए, लेकिन शोर ने इमारत के चारों ओर और ज़ॉम्बी को आकर्षित कर लिया था। इस बीच सुरक्षा गार्ड ने अपने समूह को जनरेटर रूम में सफलतापूर्वक पहुंचाया। दुर्भाग्य से जनरेटर इतने लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया गया था कि इसका ईंधन टैंक खाली था और कई घटक क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसे ठीक करने के लिए केसिक अकेले ही स्टोरेज शेड से उपकरण और गैसोलीन निकालने के लिए बाहर निकला। वापस आते समय उसने ज़ॉम्बी के झुंड का ध्यान आकर्षित किया और उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। जैसे ही वह जनरेटर रूम के पास पहुंचा, सुरक्षा गार्ड मदद के लिए बाहर भागा। उसके हस्तक्षेप से केसिक सुरक्षित रूप से अंदर पहुंच गया, लेकिन गार्ड ज़ॉम्बी से जल्दी ही घिर गया। हालांकि उनके बलिदान ने समूह को जनरेटर की मरम्मत के लिए जरूरी कीमती समय दिया। गोदाम में वापस हालात और भी बदतर हो गए थे। बाहर ज़ॉम्बी इकट्ठा होने लगे थे और शिक्षक नियंत्रण खोने लगा था। उसने आलिया को पीछे के निकास द्वार पर ले जाकर उसे भागने में मदद की, फिर विस्फोट के लिए गैस कनस्तर तैयार किया। जैसे ही ज़ॉम्बी दरवाजे से बाहर निकले, उसने अपना लाइटर जलाया, लड़ने के लिए तैयार हो गया। इस बीच केसिक और अन्य जनरेटर को फिर से चालू करने में सफल रहे। जैसे ही कैंपस की लाइटें वापस जलीं, बाहर मौजूद ज़ॉम्बी तुरंत कमजोर हो गए, एक-एक करके गिर पड़े। साथ मिलकर वे भोर तक डटे रहे, जब बचाव दल आखिरकार पहुंच गया।